आप सभी का स्वागत है एजुकेशन की इस क्लास में। आज की क्लास में हम शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, परिभाषाएं तथा उसके क्या क्या कार्यक्षेत्र है उनके बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। मनोविज्ञान का अर्थ शिक्षा से संबंधित मनोविज्ञान है। यह मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षा की समस्याओं का विवेचन, विश्लेषण तथा अन्वेषण मनोवैज्ञानिक पद्धतियों और संकल्पनाओं के आधार पर करती है। शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों के योग से बना है, शिक्षा एवं मनोविज्ञान। अतः इसका शाब्दिक अर्थ है शिक्षा संबंधी मनोविज्ञान। स्पष्ट शब्दों में शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान का व्यवहारिक स्वरूप है जो शिक्षा की प्रक्रिया में मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। इस प्रकार स्किनर के शब्दों में हम कह सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान अपना अर्थ शिक्षा से जो सामाजिक प्रक्रिया है और मनोविज्ञान से जो व्यवहार संबंधी विज्ञान है ग्रहण करता है। स्पष्ट है कि शिक्षा मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो कि शिक्षा प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए प्राणी या व्यक्ति का अध्ययन शिक्षा संबंधी वातावरण में करता है। शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध में विद्वानों के द्वारा दी गई कुछ प्रमुख परिभाषाएं निम्नवत है, जो इस प्रकार है। पहली परिभाषा क्रो व क्रो के अनुसार है, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन तथा व्याख्या करता है। कॉल सैनिक के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान के सिद्धांतों व परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग है। स्टीफन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन माना जाता है। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। आइए शिक्षा मनोविज्ञान के क्या क्या कार्यक्षेत्र हैं उसके बारे में जानते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के प्रमुख कार्यक्षेत्र निम्नलिखित हैं। गैरिसन एवं अन्य द्वारा उल्लेखित दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर शिक्षा मनोविज्ञान में निम्नांकित बातों का अध्ययन किया जाता है। पहला, बालक की विशेष योग्यताओं का अध्ययन करना, बालक की रुचियों और अरुचियों का अध्ययन करना, बालक के वंशानुक्रम वातावरण का अध्ययन करना, बालक की प्रेरणाओं और मूल प्रवृत्तियों का अध्ययन करना, बालक के विकास की अवस्थाओं का अध्ययन करना तथा बालक की शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक क्रियाओं का अध्ययन। इसके अतिरिक्त बालक के शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक, सामाजिक, संवेगात्मक और सौंदर्यात्मक विकास का अध्ययन करना शिक्षा मनोविज्ञान के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला कार्यक्षेत्र है बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन करना, अपराधी, असाधारण और मानसिक रोगों से ग्रस्त बालकों का अध्ययन करना, शिक्षण विधियों की उपयोगिता और अनुपयोगिता का अध्ययन, सीखने की क्रियाओं का अध्ययन, शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन, शिक्षा के उद्देश्यों और उनको प्राप्त करने की विधियों का अध्ययन, अनुशासन संबंधी समस्याओं का अध्ययन, पाठ्यक्रम निर्माण से संबंधित अध्ययन, ये सभी शिक्षा मनोविज्ञान के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो आज की क्लास में हमने शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, उनकी परिभाषा तथा उनके कार्यक्षेत्र के बारे में जाना है। आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।